वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल कैरो में। तो आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ रज़िया सुल्तान, जो भारत देश की पहली महिला शासक थी। उसका मकबरा आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं रज़िया सुल्तान के मकबरे पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वो मकबरा है जहाँ पर रज़िया बेगम को दफनाया गया था। यदि बात करें मकबरे की, लगभग ये खंडर हो चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कहते हैं कि यहीं दफनाए, यही वो जगह हैं जहाँ पर उनको दफनाया गया था। आप देखिए, यदि बात करें उनके इतिहास के बारे में, तो उनका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था और उनका निधन 14 अक्टूबर 1240 को कैथल, जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर हुआ था। उनका घराने की यदि बात करें तो घराना उनका गुलाम वंश था। माता कुतुम बेगम का नाम था और धर्म इस्लाम था, और उनके पिता शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश थे। तो जैसा कि इतिहास में उनके बारे में बताते हैं, तो वो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी और उन्होंने 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रज़िया पर्दा पर था, त्याग कर पुरुषों की तरह खुले दरबार में जाती थी, और वो कहते हैं कि वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक भी रही हैं। ये वो मकबरा है जहाँ पर उनको दफनाया गया था। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, लेकिन अब ये बिल्कुल खंडर बन चुका है। भारत के इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसे भारत की प्रथम महिला शासक होने का गर्व प्राप्त है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रज़िया सुल्तान महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर उन्होंने संभाली थी। रज़िया सुल्तान ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी लिया, जिसकी बदौलत उसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक होने का गौरव मिला। उसने दूसरे सुल्तान की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहने के बजाय सुल्तान कहलाया, क्योंकि वह खुद किसी पुरुष से अपने आप को कम नहीं मानती थे, और इसी कारण वो बहुत ही बढ़िया शासिका बनी। जो अभी आपने मज़ार देखी थी, उसके ठीक सामने एक दूसरी मज़ार भी है। तो आइए देखते हैं इस दूसरी मज़ार को। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ इन झंझाड़ों को पार करते हुए। बिल्कुल चारों तरफ झाड़ी झाड़ उगी हुई हैं। यहाँ हर प्रकार के कीड़ों से डर लगा रहता है। चारों तरफ झाड़ी झाड़ है, कोई सफाई वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि तस्वीरों में। और ये देखिए, अब सिर्फ यहाँ पर मकबरे के नाम पर सिर्फ दीवारें ही दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही सुंदर कलाकृति के साथ ये बनाया गया है। दीवारें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी चौड़ी हैं, और इन दीवारों की वजह से ही और आज तक ये मकबरा खड़ा हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटी ईंटों का बना हुआ है और इनको लाखोरी ईंटें भी बोलते हैं। ये देखिए, इसका कितनी मोटाई के साथ एक दीवार बनाई गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही वजह है कि ये इतने टिक पाए हैं आज तक। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है कि अब इनकी अनदेखी हो चली है। यदि बात करें रज़िया बेगम के यहाँ पहुँचने के इतिहास के बारे में, तो कहते हैं कि भटिंडा के जो राज्यपाल मलिक इख्तियार थे,
उन्हें राज्य का आधिपत्य मंजूर नहीं था। दूसरे राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत, जो कहते हैं कि वो रजिया का प्रेमी भी रहा था, वो मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को भी तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मज्जुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हत्या लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उन दोनों की हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कैथल शहर में पहुँच गए, जहाँ उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने के कारण डाकुओं ने 14 अक्टूबर 1240 को उन रजिया और अल्तुनिया को मार दिया। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। तो यहीं पर फिर उनका मकबरा बनाया गया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यही वो मकबरा है। लेकिन मकबरे के बारे में भी बहुत सारे मतभेद हैं। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है, लेकिन उनमें से एक जगह कैथल भी है जहां पर उनका मकबरा बना हुआ है। तो ये वो मकबरा है जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। देखिए, सालों गुजर जाने के बाद भी ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और यदि इनको नज़दीक से देखें तो देखिए कितना अच्छा व्यू बनता है इनका। यदि ये इनकी संभाल होती तो आज आप इनका कुछ और ही नज़ारा देख पाते। आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।